मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आपके ऊपर क्या आरोप लगा सकते हैं कि आप भी एक डायनेस्ट हैं? I don't mean to justify it in any way, but I would like to acknowledge it है ऐसा, और इसी के तहत मुझे ये प्लेटफॉर्म भी मिला है। आपका एक कनेक्शन है, वो किस तरह के लोगों से बनेगा? जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उस क्षेत्र में 36 बिरादरी हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं, मज़हब के, जाति के। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं उन सबको रिप्रेजेंट करूँ। एक हिंदू व्यक्ति अगर मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकता है तो एक मुसलमान भी सभी जातियों को, सभी धर्म को, समाज के लोगों को रिप्रेजेंट। राष्ट्र बनाने की कोशिश की, ऐसे में एक युवा मुस्लिम लड़की एक सांसद चुन के आती है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, और जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर 2014 के चुनाव से पहले नफ़रत की एक फसल बोई गई थी और जिसको कई बार काटा गया। लेकिन इस बार वहाँ पर जिस तरीके से एक भाईचारा बनकर उभरा है, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आती हूँ, आप किसी एक समुदाय के बेस पर वहाँ पर चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो मेरी जीत अपने आप में ये परिणाम है कि हमें सब समाज से, 36 बिरादरी से वोट मिला है। तो जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये अहम है कि हमारे यहाँ पर जो भाईचारा बना है, तो वो मेरे लिए बड़ी जीत है, और यही कोशिश रहेगी कि इसको हम बरकरार रख सकें और मजबूत कर सकें। आप कह रही थी कि आपका इस तरह से स्टूडियो में एक फॉर्मल सिट डाउन पहला इंटरव्यू है। जी। कैसे महसूस कर रही हैं? थोड़ा नर्वसनेस है, पर अच्छा लग रहा है। आप जैसे लोग हैं तो आई डोंट फील एनी प्रेशर। आपकी भाषा और एक स्टाइल, एक कहीं कभी लगता है एक बहुत मजा हुआ पॉलिटिशियन है, तो कहीं लगता है कि एक मासूम सी युवा लड़की है जिसको कॉलेज से उठाकर सीधे कह दिया कि अब तुम पार्लियामेंट जाओगी। इन दोनों के बीच में कैसा महसूस कर रही हैं आप? जब शपथ ले रही थी तो कैसे मन में भावनाएं और दिमाग में किस तरह के सवाल आ रहे थे? बहुत उस वक्त बहुत नर्वसनेस भी थी, क्योंकि देश के इतने बड़ा मंच था, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, हाँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा इदारा है। तो वहाँ पर ये था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मैं ग्रहण कर रही थी उस वक्त, तो उस वक्त उसका बड़ा एहसास हुआ। लेकिन खुशी भी थी कि हमारा जो विपक्ष है इस बार मजबूत है वहाँ पर, और सभी लोग एक दूसरे का साथ दे रहे थे, और एक यूनिटी जो देखने को मिली, तो उससे काफ़ी साहस भी मिला। इस बार मुझे लगता है पार्लियामेंट सेशन, जैसा कि और जो हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पिछली बार भी रहे हैं, वो लोग कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छे टाइम में आए हो। इससे पहले विपक्ष को बिल्कुल दबा के रखा हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वैसा नहीं होगा, और उसी तरीके से हमें महसूस भी हो रहा है। बहुत सारे गंभीर सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बहुत सारे गैर गंभीर सवाल, गैर संजीदा सवाल भी आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो ज़रूरी है पूछना कि आप क्या पॉलिटिक्स लेकर आ रही हैं। आप एक पॉलिटिकल विरासत भी लेकर आ रही हैं अपने साथ, लेकिन साथ साथ आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? आपका योगदान क्या होगा पॉलिटिक्स में? बहुत सारे दर्शकों को पहले से ही पता है, इनके ऊपर कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं। आपको फिर से बता देते हैं कि यहाँ लेडी श्री राम कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकरा पढ़ा करती थी। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन चली गई, वहाँ स्वेस में पढ़ाई कर रही थी। मैं ये भी सुन रही थी, पढ़ रही थी कि आप तो PhD करना चाहती थी। आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया? हाँ जी, मास्टर्स कंप्लीट हो गया था, और एनरोल करना था PhD में, जिसका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट हो गया था। बट फिर वो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना थी, तो मुझे घर आना पड़ा, और घर आने के बाद ही मेरे परिवार पे, मेरे भाई पे, जो कि विधायक हैं कैराना से अभी, उन पर मुकदमा लगाया गैंगस्टर एक्ट का। मेरी मम्मी पर, वो पहले सांसद रह चुकी हैं, उन पर मुकदमा लगाया, और हम 3 ही लोग हैं परिवार में। तो जब घर में दोनों लोग मुकदमे से परेशान होकर घर से उन्हें जाना पड़ा, तो घर की जिम्मेदारी, और क्योंकि मेरे भाई का टर्म भी बचा हुआ था विधायकी का, तो उसकी भी जिम्मेदारी दोनों संभालने के लिए मुझे रुकना पड़ा।